सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो सब्जियों का एक मेजर पोर्शन जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है। और इन सब्जियों में जो है कच्ची सब्जियां भी शामिल हैं और पकी हुई भी सब्जियां शामिल हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है वो मैं पकी हुई सब्जियों के बारे में बात करूंगी, यानी कि वो सब्जियां जो हम पका के खाते हैं, और कुछ उन सब्जियों के बारे में भी बात की जाएगी जो कि आपकी नापसंदीदगी वाली लिस्ट में आती है। यानी कि आज की वीडियो जो है कुछ घिया, तोरी, टिंडो के बारे में, जो कि आप लोग बहुत नाक मुंह चढ़ा रहे होते हैं और नहीं खा रहे होते, और जब भी अम्मी ये बनाती है तो आप लोग बाहर से जो है कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं। तो बेसिकली आज हम इन सब्जियों के फ़वाइद के बारे में बात करेंगे, ये कितनी मुफीद है हमारी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वो लोग जो कि किसी ना किसी मर्ज़ में मुब्तला है, यानी कि ज़ियाबतीस के मरीज़ या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, वो इसको अपनी डाइट में किस तरह शामिल कर सकते हैं। मेरा नाम आर्या नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। तो बेसिकली आज हम कुछ सब्जियों का जिक्र करेंगे जो कि हमारी अम्मियाँ बनाती हैं और हम नहीं खाते, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर एक दफ़ा सोचेंगे कि इतनी फ़वाइद की हामिल ये सब्जियां हम क्यों नहीं खा रहे। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे टिंडो के बारे में, आज हम बात करेंगे कद्दू के बारे में। तो बेसिकली ये वो सब्जियां हैं जो कि गर्मियों में हम में नज़र आ रही होती हैं, और विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर ये जो सब्जियां अल्लाह ताला ने हमें गर्मियों में इसीलिए भेजी हैं ताकि ये जो हमारा गर्म मौसम है इसमें ये ठंडी तासीर की सब्जियां जो हैं हमें गर्मी के तपिश से बचाती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हाइपरटेंसिव पेशेंट, यानी कि जिनका बीपी कंट्रोल नहीं होता, और शुगर के मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, अगर वो अपनी डाइट में इन सब्जियों को शामिल करेंगे तो बहुत हद तक वो अपनी डिज़ीज़ को मैनेज जो है वो कर सकते हैं। फिर आ जाती है कुकिंग मेथड्स की, यानी कि ये सब्ज़ी हम किस तरह पका रहे होते हैं, यानी कि हमने इसको कंट्रोल्ड फैट्स और कंट्रोल ऑयल्स के साथ कुक करना होता है। स्पाइसेस को भी हमने मॉडरेशन में रखना होता है, और अगर यही सब्जियां गोश्त के साथ कॉम्बिनेशन के साथ बनाई जाए तो हमारा बड़ा अच्छा न्यूट्रिएंट डेंस मील जो है वो तैयार हो जाता है। और ये सब्जियां शोरबे की सूरत में हमारी कुजीन में जो है वो शामिल की जा सकती है। इसका जो शुमार है वो हम माई प्लेट कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं, यानी कि यही सब्जियाँ जब हम सैलेड को कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे, रोटी चावल के साथ खाएंगे, और साथ हमारे पास प्रोबायोटिक रिच योगर्ट होगा, तो माई प्लेट कॉन्सेप्ट को जो है हम कंप्लीट करके अपने मील को न्यूट्रिएंट डेंस बना सकते हैं। तो बेसिकली इन सब्जियों में जो है वो ठंडी तासीर को देखा गया है, गर्मियों में इसीलिए आ रही हैं, खुशनुमा भी हैं और खुश जायका भी हो सकती है। अगर आप इनको जो है वो चाहते हैं खाना तो वो आपको मुंह में टेस्ट भी देंगी। साथ ही साथ जो है विटामिन ए, विटामिन सी से भरपूर इसलिए हैं तो हमारी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हमारी स्किन की एपिथेलियल सेल्स के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ पोटेशियम रिच वेजिटेबल्स हैं, तो हमारी हार्ट पेशेंट्स जो है वो भी इसको अपनी डाइट में आराम से शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी ये पकी हुई सब्जियों का जो कॉम्बिनेशन हमने सैलेड के साथ बताया है, इसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक अबंडेंट अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स हमारी बैलेंस डाइट की जब हम बात करते हैं तो उसमें होनी चाहिए, जो कि आजकल उसका फुकदान नज़र आ रहा है। तो आज ही अपनी डाइट में जो है वो सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा शुमार करें। थैंक यू सो मच।